जन्नती तो हम ही हैं, ये तो क्लियर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बरेली के अहमद रजा नहीं कह रहे, ये फैसला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे ने कर दिया है। क्या बात। मुझे बात याद आ गई, अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को, जिसका मन करे सुने। मुझे पता चला है कि एक प्रोग्राम और भी है आपके इलाके में। वो तो कौम का मिजाज हमारा हो गया है ना, महफिलें भी हमें वही अच्छी लगती हैं जिनमें चटकूले हों, नचनिए हों, गवैये हों। ऐसी कोई महफिल अच्छी नहीं लगती है कि जो हमें हमारी जिंदगी के बारे में बताए। हमें ठगी वाले लोग, धोखा देने वाले लोग, चापलूस लोग ज्यादा पसंद है। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझसे कोई ये उम्मीद लेके ना बैठे मैं फ्री की जन्नत बांट के जाऊंगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। बेशक बेशक। और जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा अता करेंगे। मेरे रजिस्टर में ऐसी कोई लिस्ट नहीं जो मैं उठा के बता दूं कि फला जन्नती है, फला जन्नती है, फला जन्नती है। मेरे रजिस्टर में सिर्फ इतना लिखा है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। क्या बात। हुजूर की गुलामी असल है। छोटे से लेके बड़े तक एक एक बच्चा इस बात को अपनी दिल पे लिख ले कि हुजूर की गुलामी असल है, हुजूर की गुलामी असल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर, और बाकिर का माना आता है बाल की खाल उधेड़ने वाला, बारीक भी कही है उसे बाकिर। आपकी बारगाह में कुछ लोग आए, आके कहने लगे हमारा एक सवाल है, जवाब चाहिए। दुनिया जानती है जो सवाल कहीं से हल नहीं होते, वो सवाल अली की चौखट पे हल हो जाया करते हैं। क्या बात है। बेशक। जवाब देंगे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं बिल्कुल मिलेगा जवाब। इस बात को सीने पे लिख लेना एक एक बच्चा, ताकि कल अगर कोई वहबड़े की औलाद तुम्हारे सलाम पे, तुम्हारे कयाम पे पाबंदी लगाए तो ये बात कह के उसके मुंह को हमेशा के लिए बंद कर सको। ये याद कर लीजिए, अक्सर हमारे नौजवान बाहर रहते, मुंबई, दुबई, कोयत। अब तो अल्लाह खैर फरमाए, जो लोग 3 साल दुबई में काट आते हैं ना, तो वो यहाँ के टांगे फैला के नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं असल दीन तो यही है। कुछ लोग हैं ऐसे, सारे नहीं हैं जी, कुछ लोग ऐसे, तो उनका तरीका यहां लाके। आपसे मेरी गुजारिश इतनी है, कहीं भी जाइए मसला के आला हजरत ना छोड़िए। बेशक बेशक। अगर इससे हटे, यूं समझो सावधानी घटी हटी, दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटी। वहां से आके टांगे फैला के कह रहा नहीं नहीं असल दीन तो ये काबे में भी ऐसी नमाज होती है, मस्जिद नबी में भी ऐसा देखा है, अरब में पढ़ने वाले को ऐसा देखा है। मैंने कहा तो इसमें कौन से कमाल की बात है? अगर हरम में इबलीस पहुंच जाए तो क्या वो इंसान बन जाएगा? मुझे बता तो सकी। एक दौर काबे ने ऐसा भी तो देखा था कि वहां पे 365 बुत रखे हुए थे। तब क्या कहोगे? क्या वो बुतों को रखने वाले भी सही थे या बुत भी सही थे? याद रखिएगा, चाबी किसी के भी पास पहुंच जाए वो हक पे नहीं होगा, हक पे वही होगा जिसका दीन वो होगा जो दीन अबू बकर सिद्दीक ने सिखाया है, जो उमर ने दिया है, जो उस्मान गनी ने दिया है, जो हैदर कर्रार ने दिया है। जन्नत में वही जाएगा जिसका ये नारा होगा, तुम्हें जाना तुम्हें माना, नारा का गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। क्या बात। वाह वाह वाह। धोखे में ना पड़ना कि वहां का इमाम ऐसा करता है। वो भाई याद रखिएगा, इश्क और अदब जो हिंदुस्तान में पाया जाता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। आप देखें हमारे हिंदुस्तान में नमाज की एहतियात देखें, पूरे कपड़ों में पढ़ते हैं, टोपी हर जवान के सर पे होगी, है ना। और कुछ बाहर जाके चले, इंडिया के बाहर निकल जाओ ना, तो कोई इतने में नमाज पढ़ रहा है, कोई बिना टोपी के पढ़ रहा है, कोई बनियान में खड़ा हो गया है। हाँ, और ये कौम तो वो ऐसी है, वो जो जमाते लिए फिरते हैं ना, कौन सी जमात बोलते हैं इधर, हैं?
गोरैया क्या बात है, नए नए नाम सुनने मिलने मौलाना, गोरैया जमात, ठीक है ना। तो वो फिरते ना, वो तो उनसे कहो ना जी मैं ना पाक हूं तो कहते हैं चल कोई बात नहीं, मुंह तो पाक है, ऐसे ही मस्जिद में ले जाते हैं। हाँ ऐसे ले कहते चल मुंह तो पाक है, चल मस्जिद में, चल मस्जिद में, चल मस्जिद में। ये ऐसी जमातें भी इंडिया में फिर रही हैं। लेकिन हम इश्क वाले लोग भी हैं, हम अदब वाले लोग भी हैं। अदब भी हमारी जमात के अंदर है। कितना अदब है, सलाम होता है ना तो हमारी कौम का छोटा सा बच्चा भी अदब में खड़ा हो जाया करता है। वो जानता है कि सलाम हुजूर पे पढ़ा जा रहा है, है ना। और उनका बड़ा वाला मौलवी जिसने 10-15 हजार बकरे खा रखे, वो अब भी कह रहा शिरक है। इन्हें शिरक भी आज तक कहना नहीं आया। शिरक, बिद्दत, ये कंडीशन है लोगों की। दुआएं मांगा करो अल्लाह जब तक जिंदा रखे, मसला के आला हजरत पे जिंदा रखे। तो इमाम बाकिर की बारगाह में ना शख्स आया, कहने लगा सवाल है, मेरा जवाब मिलेगा? फरमाने लगे पूछ। उसने कहा मेरे मोहल्ले में एक शख्स है, उसके पास चंद बाल हैं और वो ये कहता है कि ये हुजूर के बाल हैं। तो इमाम बाकिर से उसने कहा क्या आप बाल देख के पहचान लेंगे किसके, बता देंगे क्या वो हुजूर के हैं कि नहीं? कितना मुश्किल सवाल था। मैं अपने बाल तोड़ूं, इनके तोड़ूं, इनके तोड़ूं, 4, 5, 8, 10 लोगों के बाल इकट्ठे करके आपको दे दूं, मैं कहूं पहचानो कौन सा बाल किसका है। पहचान लेंगे हम लोग? बोले बोले, बात समझ में आ रही है तो पहचान सकते हम लोग? नहीं पहचान सकते ना। सवाल मुश्किल था। इमाम बाकिर कहते हैं जा लेके आ। वो गया और पूरी डिब्बी उठा लाया, इमाम बाकिर के पास लाके हुजूर ये हैं, इनमें बताइए कौन से बाल हुजूर के हैं और कौन से नहीं हैं। इतना समझ गए ना। आपने कहा लाइए, आपने वो डिब्बी ली, सारे बालों को निकाला और निकालने के बाद डिब्बी के ऊपर रख दिया और फरमाने लगे अब सारे लोग खड़े हो जाए। सारे लोग खड़े हो गए। हुजूर अब क्या करना? कहा मेरे नाना पे सलाम पढ़ना शुरू कर दिया जाए। ये रोकते हैं मस्जिदों में सलाम पढ़ने और कहते कहां लिखा जी खड़े होकर पढ़ना चाहिए? तो ये कहां लिखा के लेट के पढ़ना चाहिए? भाई ये भी बताओ ना, ये कहां लिखा के लेट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो? पढ़ो ताकि जैसे पढ़ो। ये हमारा अदब है कि हम खड़े होकर पढ़ते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारे दरबारियों को खड़ा किया कि सारे खड़े हो जाएं। सारे खड़े हो जाते हैं। अब हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ा जा रहा है। जब सलाम पढ़ा जाने लगा ना तो जो बाल हुजूर के थे ना उनमें वो बाल हरकत करने लग जाते हैं। हरकत किए तो जितने बाल हुजूर के थे वो सलाम के साथ साथ सीधे खड़े हो जाते हैं। सीधे खड़े हो गए, सलाम होता रहा, बाल खड़े भी रखे, झूमते भी रखे। आपने 5 बाल साथ में से लिए और लेने के बाद आपने चूमा, आंखों से लगाया और मुट्ठी में बंद करके कहा ये बाल मेरे नाना मुस्तफा के हैं, इनको लेकर के चला जा। और ये जो 2 बाल पड़े रह गए हैं ये मेरे नाना के नकीक है। कहा अगर वो पूछेंगे पता कैसे चला कि मुस्तफा के कौन से थे और कौन से नकीक है तो क्या जवाब दूंगा? तो इमाम बाकिर ने कहा था साफ कह देना जो सलाम सुन करके खड़े हो गए थे वो मुस्तफा के कहलाए थे और जो पड़े रह गए थे वो मुस्तफा के नहीं कहलाए। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। अब ये फैसला नुक्ता पेश किया माशाअल्लाह। क़यामत तक अब जो सलाम सुन के खड़ा हो जाएगा वो मुस्तफा का कहलाएगा। बेशक बेशक। एहसान मानो आला हजरत का, उन्होंने हमें सिखाया सलाम पढ़ना, उन्होंने हमें सलाम पढ़ना सिखाया। आवाज आती है बरेली से, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, वाह वाह, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो उम्मत भी वफादार है, गद्दार नहीं है। फिर आज हर मस्जिद से फजर बाद आवाज आती है, डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे, बोले पीछे वाले भी सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आज कौम आला हजरत पे सलाम पढ़ रही है तो शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। बेशक बेशक। टनाटन सुन्नी रज़वी बनाया अल्लाह ने। बेशक हमारे अकीदों की हिफाजत सैयदी सरकार आला हजरत ने फरमाई है और आला हजरत के जरिए हमने ना बुजुर्गों का एहतराम सीखा है। आज ना फैदान शुएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस
ये इन बुजुर्गों की अगर अजमतें हमारे दिलों में आई है ना, तो ये सारी सिखाने वाली इमाम अहमद रजा की जात है। हमें बुजुर्गों का एहतराम सिखाया है, हमें बुजुर्गों की कदर सिखाई है, हमें बुजुर्गों से प्यार करना सिखाया है। ये हमारा मुकद्दर है कि अल्लाह ने हमारे हिस्से में बुजुर्गों का प्यार रखा है, प्यार रखा है। वरना ऐसे लोग भी हैं जो कहते थे कब्रें मिटा देनी चाहिए, ऐसी भी जमात है, कब्रें मिटा देनी चाहिए। हमारा दीन हमें कब्रें मिटाने का हुक्म नहीं देता, कब्रों के निशान बचाने का हुक्म देता है। कब्रों के निशानात बचाने का हुक्म देता हमारा दीन हमें, हमारा इस्लाम। तो शुक्र है हम ऐसी फितना परवर जमातों से बचे हुए लोग हैं, बचे हुए लोग हैं। हम बुजुर्गों के मानने वाले लोग हैं, बुजुर्गों के मानने वाले लोग हैं। बस एक बात आपसे कह लूं, ये बात तो क्लियर है ना कि हम सारे पक्के रज़वी लोग बैठे हुए हैं, है ना जी? पता लग जाए, मैं एक नारा लगा दूं ताकि अंदाजा हो जाए कितने सुन्नी बैठे हुए हैं। लगा लूं एक नारा, जवाब मिल जाएगा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत बुलंद आवाज़। वाह, खिचड़ी भी है कि भाई कुछ हाथ नहीं उठे यार, अल्लाह खैर करे, पोलियो तो नहीं है। मैंने ये नारा इसलिए लगाया ताकि पता लगे कितने पक्के रज़वी लोग बैठे हुए हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत सलामत रहे, सारे सुन्नी बैठे हुए हैं। जिंदाबाद। अब सुन्नियों से चंद बातें कर लूं, बर्दाश्त कर लेंगे ना? सुन्नियों से भी थोड़ी सी गुजारिश, थोड़ी सी बर्दाश्त कीजिएगा, बातें थोड़ी कड़वी होंगी। अब मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बातें कड़वी हैं, लेकिन याद रखिए दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है, फायदा उतना। और जो बच्चे कड़वी दवा नहीं खाते हैं फिर उनके डायरेक्ट इंजेक्शन लगा करता है। अल्लाह करे गोली और खुराक से बंदे ठीक हो जाए, ठीक है ना? हम सारे सुन्नी लोग हैं, सुन्नी सहीउल अकीदा लोग। बुजुर्गों से प्यार हमारी पहचान है, लेकिन इस प्यार में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। आगे नूरानी भाई सलामत रखे। मेजबान अक्सर जो है ना परेशानी रहते हैं, तवज्जो है ना? इस अदब के अंदर ना थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई हमारी मोहब्बत में। वो गड़बड़ी क्या है? जो मकसद हमारा बुजुर्गों को मानने का था वो खत्म हो रहा है। लोग अलग तरीके से मानने लग गए। क्यों? हजरत शुएबुल औलिया का तज़किरा करने की जरूरत क्या थी? तो इन उलमा से पूछो, ये सारे बताएंगे मकसद ये था कि हम इनकी जिंदगी को पढ़ें और अपनी जिंदगी को इनकी जिंदगी जैसा बना लें। बेशक बेशक, यही तो मतलब है। हम अपने बुजुर्गों की जिंदगी को इसलिए पढ़ते ताकि हमारी जिंदगी उनकी जिंदगी की जैसी हो जाए। बेशक। लेकिन हुआ क्या? चंद नफ्स परस्त लोगों ने, चंद अना परस्त लोगों ने, चंद मतलबी लोगों ने पूरी सुन्नियत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप कहेंगे कैसे? हर बंदा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। वो जिनकी अपनी नस्लों का पता नहीं, वो मसला के आलादत पे भौंक रहे हैं। जिनकी शक्लें खिंजीर से बदतर होती हैं, वो इमाम अहमद रजा के नजरिए को टारगेट करते हैं। वो कहते हैं लो जी ये है बरेलवी। क्यों? जब कोई जागिल पीर हमारी सीधी आवाम से सजदे करवाता है ना, तो इस पे शैतान हंसता है। और हम इसे सुन्नियत का सबसे बड़ा यूं समझें कि अलम समझते हैं कि जो पीर परस्ती कर ले वो सबसे बड़ा सुन्नी है। यही उम्मत बनाई थी हुजूर ने। बताओ बुजुर्गों के नाम पे कितने तमाशे हो रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लखनऊ से लेके आप जितना भी पूर्वी इलाके चले जाइए, उर्स के नाम पे कव्वालियां हो रही हैं, तमाशे हो रहे हैं, मुकाबले हो रहे हैं। हाथ जोड़ के कहता हूं नौजवानों, तुम्हारी हलाल कमाई का पैसा है, बड़ी मेहनत से कमाते हो, परदेश रहते हो, माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त करते हो, तब जाके एक रुपया कमाया जाता है। बहन बेटी से दूर रहते हो, तब जाके पैसा कमाया जाता है। कई कई दिन तो ऐसे गुजर जाते
देख कि 2 वक्त का खाना 1 वक्त में खाते हो, तब जाके 2 पैसे कमाते हो। उस पैसे को किसी अय्याश पीर के कहने पे न लौटाना, किसी नचनिए भड़ुए के कहने पे न लौटाना। अपने कीमती पैसे को किसी कव्वाल और किसी मुकाबले वाली नचनिया औरत पे मत लौटाना। तुम नहीं जानते हो इस तरीके ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया कि ये दीन तो मुस्तफा ने नहीं दिया था, ये शरीयत मुस्तफा की नहीं है। मजार इसलिए नहीं बनाए गए थे कि इन पे तमाशे किए जाएं, मजार इसलिए भी नहीं बने थे कि इन पे नचनिए ला करके डांस कराए जाएं। चल मेरे साथ, मैं तुझे शुएबुल औलिया की चौखट पे लेके चलूं। चल मेरे साथ, मैं तुझे सूफी मिल्लत की चौखट पे लेके चलूं। चलो इनसे चल के पूछें मजार किसका बनता है, तो ये कहेंगे सुनो, न नाचने वालों के मजार बने गए, न डांस वालों के मजार बने गए, न कव्वाली वालों के मजार बने गए। मजार हमेशा उनके बनते हैं जो दिन में रोजे रखते हैं, रातों को उठ उठ के अपने रब के लिए सजदे किया कर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए कराम, नारे तकबीर। क्या बात है, वाह वाह। ऐसी महफिल में कतन न जाना जो उर्स के नाम पे तमाशे बन गई हो। बताओ मेले नहीं लगते हैं उर्सों में? मुझे बताओ किसके घर की बहू बेटी नहीं जाती है उस मेले में? मुझे बताया जाए। मैं 36 ऐसे उर्स बता दूंगा जिसमें बहन बेटियां गई और उसमें फिर इज्जतों पे उंगलियां उठी हैं। बेशक जी। ये किसके घर की बेटी है? या तो तेरे घर की बेटी है या मेरे घर की बेटी है। बाहर से कोई नहीं आया है। जिनकी इज्जत लूटी जा रही है वो भी हम हैं, और जो लूट रहे हैं वो भी हम हैं। ये भी सुने कान खोल के। मैंने पहले ही कहा था मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। इज्जत लूटने वाले भी हम और लुटवाने वाले भी हम। इन लोगों के तमाशे देख के नहीं देखा आपने? आप देखो, हालात देखो मुजाबिरों के। उसने पूछा था किसी साहब ने एक मुजाबिर से, किसकी उम्मत में हो, किसकी उम्मत में हो? तो बुड्ढा कह रहा जी नया नया आया हूं अभी। ये कंडीशन मुजाबिरों की है जो वहां बैठ के फाता पढ़ रहे हैं। फाता में क्या पढ़ते हो? या हसन हुसैन पढ़ते हैं। बताओ, वो हम अंधे हो गए? हम कहां जाने लग गए? किधर चलने लग गए? सबसे ज्यादा होशियार कौम वही थी जिसने मुस्तफा का कलमा पढ़ा था। आज सबसे बेवकूफ बन के रह गए हैं हम। मैं तुम्हें बता रहा हूं कसम खुदा की, कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। बेशक बेशक बेशक। हुजूर से बड़ा कोई पीर ही नहीं। वाह बेशक। हुजूर से बड़ा, हुजूर से बड़ा, हुजूर से बड़ा कोई पीर ही नहीं है। बेशक। आज लेवल है पीरों के। एक तो चुटिया बांधे हुए पीर घूम रहा था, एक को देखा मेहंदी लगाए हुए हाथ पैरों में, पता नहीं कहां का मालूम पीर है वो। चूड़ी भी पहने पड़ा है, कानों में बुंदे भी हैं, चुटिया भी है और चूड़ीदार पजामा यहां तक का कुर्ता पहने हुए घूम रहा है, और उसके पीछे पीछे भी लोग चल रहे हैं। ताज्जुब नहीं लगता है? आपसे मैं कहूं, हमें इन फितनों से निकलना है। ये याद रखिएगा, हमारी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है, हम कड़वी बातें करें। हमें आपकी चापलूसी करके आपका पैसा लूट के नहीं लेके जाना है। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि मरते दम तक बातें याद रहनी चाहिए। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल बेशक। चूड़ियां पहन के पीर टहल रहे और हम लड़ गए इसमें। मेरा पीर अफजल या तेरा पीर अफजल है, इस चीज में हम लड़ गए। मेरे पीर के बारे में तूने क्या कहा, तेरे बारे में मैंने क्या कहा। भाई सबको छोड़, अपने गरिबान में झांक के देख तेरा हाल क्या है और मैं देखूं मेरा हाल क्या है। सब अपनी अपनी सोच है ना। मेरी कब्र में मेरा पीर नहीं आएगा, आपकी कब्र में आपका पीर नहीं आएगा। अपनी कब्र में आपको लेटना है, मेरी कब्र में मुझे लेटना है। बेशक बेशक। तो फिर तैयारी भी अपनी अपनी करनी चाहिए, तैयारी भी अपनी अपनी करनी चाहिए। आज हालात है जी, माफ कीजिएगा, मैं नहीं जानता हूं आप किससे मुरीद हैं और किससे नहीं, लेकिन ऐसा मिजाज बिगड़ा है, निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है ऐसा कि उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। बेशक बेशक। एक जगह देखा, दाढ़ी बिल्कुल नहीं और बाल यहां तक,
और वो कह रहा मैं आपके पैर दबाना चाहता हूं। मैंने क्यों? कह रहा कुछ नेकियां मिलेंगी। मैंने कहा बाल कटवा के ना छोटे कर ले, ये दाढ़ी पूरी कर ले, अल्लाह इसी नेकी के सदके में तुझे जन्नत दे देगा। कह रहा बाल नहीं कटवा सकता। मैंने क्यों नहीं कटवाएगा? हमारे पीर साहब ने मना किया है। शरीयत के खिलाफ अगर बाप भी हुक्म दे उसकी भी फर्माबरदारी का हुक्म नहीं है। बेशक ये शरीयत है मुस्तफा की, जबकि बाप का हर हुक्म माना जाता है। लेकिन अगर शरीयत के खिलाफ बाप कोई हुक्म दे, माँ कोई हुक्म दे, तो उसमें माँ बाप की भी फर्माबरदारी नहीं, तो ऐसे पीर की क्या फर्माबरदारी करनी है जो शरीयत के खिलाफ बाल रखने का हुक्म देता है, शरीयत के खिलाफ तरीके इख्तियार करने का हुक्म देता है। माफ कीजिए, हमने एक पीर को पढ़ा है, दुनिया उस पीर को मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कहती है, उस पीर को मुफ्ती आजम कहा जाता है। लेकिन उसके तकवे का आलम यह था, पूरी जिंदगी उसकी कभी मुस्तफा की सुन्नत कज़ा नहीं हुई थी। मुफ्ती आजम उस जात को कहा जाता है जो चलता था तो अताए मुस्तफा का पैकर बनकर चलता था, जो बोलता था तो सुन्नत मुस्तफा के दायरे में बोलता था, और फिर फख्र से कहता था ओ लोगों मेरे इश्क के बारे में पूछते हो तो सुनो, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना तो पारा कर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह मुफ्ती साहब किबला वाह। इन्हें आशिक बेशक। कहा जाता है और ऐसे लोगों को सूफी कहा जाता है। आज तो जी माफ कीजिए, जितना बड़ा ब्याज हुआ है ना, और पीर साहब को उठ के 1000 दे देना, कहते सुभान अल्लाह, जिसे जन्नती देखना हो इसे देख लो। ऐसे जन्नत बांट रहा है जैसे इसके बाप के पास रजिस्टर पहले से था कि इंदराज तुम्हें ही करना। मेरे लाल अपनी जन्नत की फिक्र कर, अपनी बचा। तेरे कहने से कोई सूद और ब्याज वाला जन्नती नहीं हो जाएगा। इसका मालिक अल्लाह है, और अल्लाह कहता वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम्हें राजी कर लेंगे। हाय हाय वाह वाह। तो ये सिस्टम उधर है, तो हमने बांटनी शुरू कर दी। माफ कीजिएगा, कभी अब तो पीरों की भी कैटेगरीज हो गई है। एक पीर वो है जो फॉर्च्यूनर में आए, एक पीर वो है जो ठेले पे आए, ठीक है ना? बुरा ना मानिएगा, कड़वी बात कर रहा हूं। एक पीर वो है जो जितना मालदार है ना तो वो मालदार लोगों का ही पीर है, जो गरीब पीर होते ना तो वो गरीब लोगों के पीर होते। ये हमने मयार बना रखे। अमीरों के पीर अलग हैं, गरीबों के पीर अलग हैं। याद रखिएगा, यहाँ की गाड़ी और शानो शौकत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मजा तो तब है कि जब जनाजे में शानो शौकत पाई जाए, तब मजा है जिंदगी का। आज देखें, गलत नहीं कह रहा हूं, कई खानकाहों में तो मैंने जाना ही बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मुंह देखे जाते हैं। मुंह गरीब आ जाए ना तो उससे मुलाकात भी नहीं होती, अमीर आ जाए ना तो कहते हैं आप फोन कर देते, फोन कर देते, हम खुद आ जाते, आप कैसे आ गए सेठ जी? और मुरीदों से कह रहे तवक्कुल अल्लाह रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो, और खुद मुरीद के ऊपर पल्ल्या। अपने बच्चों के कपड़े मुरीद बना के दे रहे हैं, और मुरीद से कह रहे तवक्कुल अल्लाह रखो। भाई नफरत हो गई इन चीजों को देख के। सबसे बड़ा अगर स्टेटस किसी का है तो वो मेरे नबी का है, और उनका मेयार आप जानते हैं। हुजूर जब मस्जिद के लिए नमाज पढ़ने निकलते ना तो सहाबा के बच्चे रास्ते में खड़े हो जाते थे और कहते थे हुजूर आएंगे तो उनसे मुलाकात हो जाएगी। और हुजूर हैं कौन? बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। हाँ, ये मेरे हुजूर की शान है, उनके घर की इज्जत है कि बेइजाजत उनके घर जिब्रील तक नहीं आता। ये उनका अपना स्टेटस है। और अखलाक आप देखें मेरे नबी का। हुजूर निकलते नमाज के लिए, बच्चे खड़े होते, जब हुजूर को आते देखते तो बच्चों में शर्त लगती कि कौन पहले छुएगा हुजूर को। होता है ना जैसे हमारे घर के बच्चे हों और हम कहीं बाहर से लौटे तो आपस में बहन भाई ये शर्त लगा लेते हैं कि अब्बू को कौन पहले छुएगा।
वो दौड़ लगा लेते। तो ऐसे सहाबा के बच्चे करते थे, कौन छुएगा पहले हुजूर को। जैसे हुजूर मुड़ते और उनकी नजर पड़ती तो वो दौड़ जाते और कहते आका मैंने पहले छुआ है, हुजूर मैंने आपको पहले पकड़ा है, हुजूर मैंने आपको पहले पकड़ा। आका आप बताएं ना कौन जीत गया है। मुस्तफा जमीन पे बैठते सबको सीने से लगा लिया करते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात, वाह वाह। ये अखलाक क्यों नहीं आज हमारे पास। हुजूर सबको सीने से लगा लिया करते। आज मैं यार अलग है, गरीब का मकाम पीर की बारगाह में और है, अमीर का मकाम और है। अल्लाह अकबर, तारीख का ये बाब कितना अजीब है। आज किरदार पैगंबर की जरूरत है। नौजवानों अखलाक अच्छे कर लो। हम में से कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, बड़ा सिर्फ वो है जो अल्लाह के नजदीक तकवे वाला है, परहेजगारी वाला है, जो अल्लाह के नजदीक नेक है। वो हम में सबसे बड़ा है। न जात का फर्क है, न बिरादरी का फर्क है, ना कोई काले गोरे का फर्क है। सिर्फ एक ही फर्क है, जो नेक है वो बड़ा हो जाता है, जो गुनाहगार है वो छोटा रह जाता है। कोशिश ये करो अल्लाह हमें ऐसा बना दे जिससे मुस्तफा भी राजी हो जाए, खुद खुदा भी राजी। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। ये मांगा करो अल्लाह से, ये मांगना चाहिए। लेकिन वहां का तो मसला भी अलग ही है भाई, मसला भी अलग है। बस माफ कीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता, इशारतन इतना बता रहा हूं, पीर उसे बनाओ जिसके सीने में अल्लाह रसूल का इश्क हो। बेशक, ये याद रखिए, अल्लाह रसूल का इश्क हो, उसके दामन से वाबस्ता हो जाओ। जिसके सीने में दीन का दर्द हो उसके कदम पकड़ लो। और मैं तो खुल के कहता हूं, अगर कोई ना मिले तो मस्जिद के इमाम के मुरीद हो जाओ। कम से कम 5 टाइम वो जमात से नमाज तो पढ़ता रहता है। ये भी एक बड़ी बात है। यही देख लो भाई, इमाम का ही मुरीद हो जाओ, 5 टाइम पढ़ तो रहा है ना जमात से। किरदार सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसका फुकदान है, हुजूर नमाज पढ़ने आते, बच्चे दौड़ जाते। तो सुने, इत्तेफाक ये था कि एक यहूदी का बच्चा भी ना उन बच्चों के साथ आ गया, खेल रहा था। बच्चे बच्चे थे, खेलते खेलते ना बच्चे इंतजार में थे हुजूर आने वाले। इसी इंतजार में बच्चा भी, वो भी खड़ा हो गया। यहूदी का बच्चा था। अखलाक देखें किसे कहते हैं, अखलाक। वो भी खड़ा हो गया। इतने में ना हुजूर आ गए। जब हुजूर आए ना तो सारे बच्चे दौड़ने लगे, सारे बच्चे दौड़ने लगे। वो जो कहते थे ना उसका मफहूम ये था, मेरा मदीने वाला आ गया है। क्या बात, ये मफहूम उनके जुमले का होता था, मेरा, सारे बोलते मेरा मेरा मदीने वाला आ गया है। ये कह के सारे बच्चे दौड़े, यहूदी का बच्चा खड़ा रह गया। इससे सहाबा के बच्चों ने कहा, यार तू क्यों नहीं आया था। उसने कहा, रसूल तुम्हारे हैं, हमारे तो नहीं है। माशाअल्लाह। चले थोड़ी देर आगे। थके तो नहीं अभी आप लोग, थके तो नहीं है अभी। जितने लोग नहीं थके वो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत नहीं माशाल्लाह। शहजादे शुएबुल औलिया, नबीरे शुएबुल औलिया की आमद हो चुकी है माशाल्लाह। आप इनके चेहरे की जियारत करें और अपने नाम-ए-आमाल के नेकियों का जो रजिस्टर है ना उसमें इजाफा करते रहे, ठीक है ना। जहाँ तक मैंने सुना है, जानता हूँ, बहुत अच्छी नात भी पढ़ते हैं हजरत। इंशाअल्लाह नात पाक भी सुनी जाएगी, ठीक है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी बात पूरी कर लूँ अपनी। ज़रा कह दें इधर वाले लोग, या रसूल अल्लाह। मुझे मालूम है सुई काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और 1 घंटा मेरा मुकम्मल होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, खुदा आपको सलामत रखे। इतने अच्छे लोग हैं कि रात के 12 बज गए, अभी चेहरों पे 12 नहीं बजे हैं, है कि नहीं। अभी जाग रहे हैं ना सारे लोग, बोलते जरा सुभान अल्लाह,
सलामत रहें। जो चले गए हैं उन्हें खबर हो जानी चाहिए कि अभी महफिल में हुजूर के आशिक बैठे हुए हैं। बोल दे जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ सलामत रहे। चलो हजरत जो है सारे लोगों की अर्ज कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा था आपसे, यहूदी का बच्चा कहने लगा कि जी वो तो आपके रसूल है ना, हमारे तो नहीं, हम जाते तो वो हमें धुतकार देते। साहबा के बच्चों ने कहा तू नहीं जानता है, हमारे हुजूर ऐसे हैं कि सबको सीने से लगाया क्या करते हैं। बात है, वाह 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 वाह, हाय 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 वाह। हमारे हुजूर ऐसे हैं कि सबको सीने से लगाया करते हैं। उसने कहा जी मैं यहूदी का बेटा हूं। बच्चों ने कहा किसी का भी हो, वहां जात नहीं दिल देखे जाते हैं। उसने कहा अब आएंगे तो मिलवाओगे? कहा क्यों नहीं। कहा अब कब आएंगे? कहा अब असर में आएंगे। सुहर की मुलाकात थी, कहा हुजूर असर में आएंगे। असर तक इंतजार करते रहे। असर के वक्त में हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं। जब आका करीम तशरीफ लाए ना तो ये यहूदी का बच्चा तो ये खड़ा रह गया। सारे बच्चे दौड़े, मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया, ये कह के सारे बच्चे दौड़ गए। लेकिन यहूदी का बच्चा फिर नहीं दौड़ा। इतने में एक बच्चे ने इशारा करके कहा यार आना तू क्यों रुक गया है? उसने भी आओ देखा ना ताओ देखा, दौड़ लगा दी मुस्तफा की तरफ। इसकी भी जबान से निकला मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। आका करीम हर दिन बच्चों के आने के बाद बैठ करके सीने से लगाते थे। लेकिन आज जब देखा दुश्मन का बेटा आ रहा है, मुखालिफ का बेटा आ रहा है, आप पहले बैठ जाते हैं और उसके बाद बाजू फैला देते हैं। आया बच्चा यहूदी का हुजूर के सीने से लग जाता है। अब लगा के तो हट ही नहीं रहा है, हट भी कैसे सकता है? मुस्तफा के सीने से जगह मिल गई थी। और मेरे आका की शान ये है कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। क्या बात, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, मजहब इस्लाम, फैजाने सरकारे मदीना। क्या बात, वाह वाह। आज अखलाक की जरूरत है, बेशक आज बेशक। किरदार की जरूरत है। माफ कीजिएगा, मेरा नबी दुश्मन के बच्चों को सीने से लगा रहा है। और आज हमारा मुआशरा जिस दिन सगा भाई इंतकाल करता है ना, वो बच्चे छोड़ जाता है तो मैयत के वक्त ना सगा चचा गोद में लेके बैठता है भतीजों को। एक तरफ भतीजी एक तरफ भतीजा। रिश्तेदार पूछते हैं कौन है? कहा ये यतीम हो गए। कहा ये यतीम हो गए। जब चचा ये बोली बोलता है ना तो बच्चे चचा का मुंह देखते हैं और उसके बाद ना हर आने वाला सर पे हाथ रख के कहता है अल्लाह को जो मंजूर था हो गया। फिर सगा चचा कहता कोई फिक्र नहीं, आज के बाद इनकी तमाम ज़रूरतों का मैं ख्याल रखूंगा, मैं बाप बन के इन्हें पालूंगा। खुदा की कसम ये मैयत वाले दिन चचा कहता है, फिर तीजे वाले दिन कहता है। 40वें में मेहमान ज़्यादा होते हैं ना तो फिर यतीमों को दूर नहीं जाने देता, चारपाई पे बैठा के रखता है, गोद में लगा के रखता है। फिर उसके बाद जब 40वां निकल जाता है ना, फिर कुछ दिन गुजरते हैं, फिर यतीमी अपना रंग दिखाती है। फिर गुर्बतें जब बेड़े जमा लेती हैं ना, फिर यतीम की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है ये कोई यतीम से जाके पूछे। खुदा की कसम कितने यतीम ऐसे देखे हैं कि ईद के दिन दुनिया ने सिवैयाँ खाई हैं लेकिन यतीमों के चूल्हे में आग तक नहीं लगती है। मैं पूछना चाहता हूँ आज हम लोगों को दिखाने के लिए यतीम भतीजे को गोद में बिठा के रख लेते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद जब घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता है यही यतीम जाके कहता चचा आज घर में कुछ नहीं है। वो कहता मैं कहाँ से लाऊं, कितना करूं, मैंने फला दिन दिया था, फला दिन दिया था, तुम्हारा बाप मेरे ऊपर तो छोड़ के नहीं गया है। मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहना चाहता हूँ या तो यतीम को धक्का ना देना या यतीम को धोखा ना देना। पहले के दिन बेहतर था कि उसको बाप की जुदाई का सदमा काफी था, अब उसके ऊपर बाप बनने का तुम नखरा करके उसके दिल में नई उम्मीद जगा करके आखिर दिन में आके उसे धक्का दे के दिल तोड़ने की कोशिश न करना। तुम नहीं जानते हो जब यतीम का दिल टूटता है तो कोई जाने ना जाने उसके दिल टूटने की धमक गुंबदे खजरा तक जाया करती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी को दिखाने के लिए सहारा ना बनना, किसी की वाह लेने के लिए लोगों का सहारा ना बनना। अगर सहारा बनना है रब रसूल की रजा के लिए सहारा बन जाना। मेरे नबी ने कहा है जो यतीम के सर पे हाथ रखता है जितने बाल उसके हाथ के नीचे आते हैं अल्लाह उतनी ही हाथ रखने वाले को नेकी अता फरमा दिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हजरत, वाह। आज मुझे बताओ कि यतीम गलियों में नहीं फिर रहे हैं? क्या बात, वाह। आज के यतीमों की कंडीशन बहुत ये अच्छा नहीं पैगाम। कि आज उनके पैर में जूती नहीं और हमारे मसलक के नारों में भी कमी नहीं। हम गौसियत कुबरा के मनसब पे भी फाइज हो जाते
क्या जवाब देंगे हम रब रसूल को कयामत में? सगा भतीजा ईद के दिन ठेला लगा के चने बेचता रहा और मेरे बच्चे 2000 के कपड़े पहन के 2 रकात नमाज पढ़ रहे थे। क्या जवाब होगा कयामत में? जरा सोचा जाए इस बात पर भी कि आज यतीमों की कंडीशन खराब नहीं? माफ कीजिएगा, हमारा मुआशरा इतना सफाक होता जा रहा है। पहली बात तो हम यतीमों को खाना देते ही नहीं, और दे भी दे तो जमाने से बताते हैं। क्या बताएं जी, जब से गया ना भाई छोड़ के, तब से ये हमारे यहाँ खा रहे हैं। ये लात होती है, इनाम नहीं होता। ये जलील किया जाता है, यतीमों को जलील किया जाता। निकलो इन चीजों से। यतीमों की दुआएं ले लिया करो, दुआएं दिखाने के लिए नहीं, कैमरा चला के नहीं, वीडियो बना के नहीं। कभी रात के अंधेरे में यतीमों की मदद करो। तुम्हें पता है जिस दिन हजरत उमर फारूक आजम का जनाजा उठा था ना, तो 370 बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और वो सब ये कह रहे थे आज उमर चले गए हैं, अब हमारी किफालत कौन करेगा? अल्लाह अल्लाह। और वो सारे यतीम थे। ऐसे बन जाओ यार। मेरी करामत बयान करने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैंने तुम्हें कह भी दिया कि तुम आसमानों में उड़ते थे तो क्या फर्क पड़ता है? मजा तो तब है तेरा जनाजा चले और कोई बोले ना बोले, तेरा कफन कहे लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी लाश सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। जिंदगी जी के चलो यार, ये बेशक सदाकत है हजरत, वाह आज हमारे पास सब कुछ है, यतीमों को बांटने के लिए प्यार नहीं, प्यार नहीं है। अगर बांटते भी है ना तो वीडियो बना के, टीवी बना के। जानते हो जब इमामे हसन, इमामे ज़ैनुल आबिदीन, आपकी तरफ भी ये रिवायत मंसूब है, और इमामे हसन और इमामे हुसैन आपकी तरफ भी मंसूब है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब विसाल हुआ ना, आपको गुस्ल दिया जाने लगा, कपड़े उतारे गए ना तो कमर पे ना काले काले दाग थे, निशान बने हुए थे। लोगों में बातें होने लगी ये तो नूर वाले लोग हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इनके निशान कैसे पड़ गए? बातें होने लगी, इमाम बाकिर आ गए, कहने लगे कुछ ना कहना, ये राज की बात थी। कहा किस चीज के निशान है? कहा जब दुनिया सो जाती थी ना तो मेरा बाप रात के सन्नाटे पे नाच की बोरियां कंधे पे रख के यतीमों के घर डालने जाया करता था। अल्लाह, क्या बात। एक दिन मैंने कहा था अब्बा जी ये बोझ क्यों उठाते हो? बेटा जवान है, मैं डाला हूं, आपको तो करबला के गमों ने बहुत तोड़ दिया, आप इतने कमजोर हो गए, जवानी में बुढ़ापा आ गया, अब्बा बोझ मैं उठा लूं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते थे ना बेटे, यतीमों का राज है, राज रहने दे। अगर तुझे भेज दिया ना तो यतीमों का राज तेरे ऊपर खुल जाएगा। मैं जानता हूं, सिर्फ ये बात मुझ तक रहने दे। ये होते हैं तरीके यतीमों की मदद करने के। ये नहीं होते कि तुमने किसी बेवा को जोड़ा दिया और उसे समाज के सामने नंगा कर दिया। तुमने किसी यतीम को कपड़े पहनाए और दुनिया के सामने तुमने उसके कपड़े उतार दिए। कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े पीर का वीडियो था, उसकी जानिब से कंबल बांटे जा रहे हैं और बांटने वाला कह रहा था जरा मुंह पर करो, कैमरे के सामने मुंह करके बताओ कब से कंबल नहीं ओढ़ा तुमने? ओ गैरत कर, ये अल्लाह के राज है, इन्हें राज रहने दे। 250 का कंबल लेके पर्दे ना उतार, वरना अल्लाह अगर पर्दे उठाने पे आ गया तेरी अपनी औलाद तेरे मुंह पे थूक के चली जाएगी और तुझे बाप कहने के लिए तैयार नहीं होगी। बेशक बेशक, वाह वाह। शर्म क्यों नहीं आती है हमें? गैरत क्यों नहीं आती है हमें? हम किधर जा रहे हैं? दीन ये है, दीन ये है कि कमजोरों को ऐसे सीने से लगाओ कि उन्हें फिर किसी की याद ना आया करे। आज तो हम मैयत में भी उसकी जाते हैं जो हमारे अब्बा की मैयत में आया होता है, दफन में भी उसके जाते हैं जिसने हमारे अब्बा का दफन किया होता है। इसमें भी हमने बंटवारे कर दिए। सुने, करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन जंगलों में रहने लगे, तन्हाइयों में गोशा नशीनी इख्तियार की और रहने लग गए। जब रहने लगे ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इत्तेफाक ये कि जब अल मुख्तार ने हमला किया, मुख्तार सख्फी ने,
और यजीदी डर डर के भागने लगे ना, तो शिमर लईन भाग रहा था जान छोड़ा करके, छुपा करके। भागते भागते इसे प्यास लगी, और प्यास बहुत तेज की लगी। इसे देखा जंगल में कोई खेमा है। इसने जाके आवाज दी, है कोई? अंदर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन निकले। आपने फरमाया क्या बात है? कहा प्यास लगी है। कहा ठहरो। अंदर गए, पानी लाए, शिमर को पानी दिया, उसने पिया। कहा और चाहिए, और दिया, और चाहिए। 3 प्याले पानी दिया, पेट भर गया ना। कहने लगा शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। कहा क्यों? कहा अगर पहचानते तो पानी ना पिलाते। इतना सुनाना चीख निकल गई इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। कहने लगे दुनिया को दुनिया भूल सकती है, अपने बाप के कातिल को कौन भूल सकता है? क्या तू वो नहीं है जिसने मेरे बाप के गले पे खंजर चलाया था? का फिर भी पानी पिला दिया। कहने लगे सुन, एक दिन हम करबला गए थे तेरे मेहमान बन के, और आज तू आया है हमारा मेहमान बन के। जो तुमने किया था करबला में वो तुम्हारा किरदार था, और जो मैंने किया है ये मुस्तफा के घराने का किरदार है। क्या बात, वाह वाह वाह। हम अपने दुश्मन को भी पानी पिला रहे हैं। कहा ये नहीं कि हम तुझे याद नहीं है या तू हमें याद नहीं है। खुदारा हम अपने सगे भाइयों को माफ नहीं कर सकते, सगों को माफ नहीं कर सकते। बेटे को बाप थप्पड़ मार देना तो बेटा कहता नहीं बोलना मुझे हाजी जी से। अब्बा ही कहना छोड़ जाता उस दिन, कहता मुझे बोलना ही नहीं हाजी जी से। क्यों? का मुझे थप्पड़ मारा मेरे 4 दोस्तों के सामने, मैं जलील हो गया। नौजवानों, जिनको थप्पड़ बाप मारे करते हैं उन बच्चों के कद छोटे नहीं, कद बड़े हो जाया करते हैं। ये याद रखना। और वो बच्चे खुशनसीब होते हैं जिन्हें बाप की मार मिलती है, जिन्हें बाप की डांट मिलती है, वो लोग खुशनसीब होते हैं। इन्हें ऐब न समझना, इन्हें अजाब न समझना, मुकद्दर है। वरना जाके उनसे पूछो जिनके सर पे बाप का साया नहीं होता है, कितनी मुश्किल जिंदगी होती है, बाप के बगैर कैसे जिंदगी कटती है। कोई जाके यतीम से पूछो, खुदा की कसम हर दुख का दाग धुल जाता है, लेकिन यतीमी का दाग कभी सीने से हल्ला नहीं करता है। अगर यतीम जिंदगी में किसी मोड़ पे भी 70 साल में भी अगर यतीम पहुंच जाए, फिर भी अगर किसी बाप को बेटे से प्यार करता देखता है ना, उसे अपने बाप की शफकतें याद आया करती हैं, उसे बाप का प्यार याद आया करता है। आज बाप की डांट को अजाब समझते हो, उनके गुस्से को तुम अपने लिए बेइज्जती समझते हो। खुदा के वास्ते नसीब वाले होते हैं जिन्हें डांटने वाला बाप होता है, मारने वाला बाप होता है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, बहुत शोहरतें अल्लाह ने दी हैं, बड़ी इज्जतें दी हैं, बड़े बड़े नाम इश्तिहारों में डाले, लोगों ने अल्लामा फहामा जो मर्जी में आहा कहा, लेकिन कभी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। कलेजा तब ठंडा होता है जब हम घर जाते हैं और हमारे माँ बाप हमारा नाम लेके आवाज देते हैं, कभी बेटा कह के आवाज देते हैं। जितनी ठंडक उनके लहजे से होती है, उतनी ठंडक किसी जलसे के किसी नारे से नहीं हुआ। बेशक बेशक। खुदारा अगर माँ बाप में तो कदर करें, इनकी इज्जत करें इनकी, ये चले गए ना तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। और मेरे भाई एक बात और कह दूं, ज्यादा कड़वी तो नहीं लग रही ना, बोल लूं थोड़ा सा और बता दूं, इनकी इज्जत करें। अगर ये चले गए ना बहुत याद आएंगे। फरमाया गया अगर आपको ये जानना है कि तुम्हारा रब नाराज है कि राजी, हुक्म मुस्तफ़ा का सुबह उठ के बाप का चेहरा देखो। अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो खुदाए पाक भी तुझसे राजी है। बेशक बेशक। और अगर बाप नाराज है तो खुदाए पाक भी नाराज है। बाप की रजामंदी में रब की रजामंदी है, और बाप की नाराजगी में रब की नाराजगी। मिंबर से लेकर नीचे तक कोई बंदा ऐसा नहीं कि जिसे बाप की जरूरत ना हो, जिसे बाप की जरूरत ना हो। बड़ी बात होती है बाप की दुआएं भी, बहुत बड़ी बात। आज दुआएं लेते नहीं, दुआएं लेते नहीं। एक बाप औलाद को कितनी मुश्किल से पालता है, कभी सोचा नौजवानों हमने? ये बूढ़े इनके बाल सफेद हो गए, इन्होंने कितनी बहारें देख ली और कितने दौर बदलते देखे होंगे। अगर इनसे भी आप पूछ लो ना तुम्हें बाप की याद आती है कि नहीं, तुम्हें माँ की याद आती है कि नहीं, कोई सफेद बाल वाला ऐसा बंदा नहीं होगा जिसकी आंखें भीग न जाए। इसलिए कि बंदा किसी भी उम्र को पहुंच जाए, हर दौर में उसे माँ बाप याद आते हैं।
बेशक। हर दौर में एक एक लम्हा माँ बाप ने हमें बढ़ते हुए देखा है। इंच इंच नहीं, सूद सूद के हिसाब से माँ बाप ने हमें बढ़ते हुए देखा है। हमें बड़ा किया है उन्होंने, पूरी जिंदगी लगा दी हमें जवान करने में, जवानी कुर्बान कर दी हमें ताकतवर बनाने में। और हम मुंबई गए, थोड़े से पैसे कमाए, एक अमीर की बेटी से शादी की, स्टेटस लगा दिया। मेहनत माँ ने करी, पाला बाप ने, स्टेटस पे लिखता है माई वाइफ इज माई लाइफ। बता, इसका झटका बाप के सीने पे नहीं लगता होगा? बाप को तकलीफ नहीं होती होगी? ये कह रहा माई वाइफ इज माई लाइफ। भाई आप प्यार करें, औरत से हक है, लेकिन माँ बाप के मुकाबले में ना करें। ऐसा जुमला ना बोले कि जो माँ बाप का मुकाबला हो जाए उसमें। आप प्यार कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन माँ बाप को नीचा करके नहीं, माँ बाप को ऊंचा करके करना है। माँ बाप को ऊंचा करके करना है। बात कहां से चली थी, कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। बाप की कदर करना, इज्जत करना। बच्चे भतीजे यतीम हो जाए ना तो उन्हें फिर धक्के न देना, उन्हें प्यार से पालना। याद रखिए, जिसके कमाई में यतीमों का हिस्सा होता है ना, अल्लाह उसकी नस्लों में बरकत अता फरमाया करता है। लोग अमीर बनना ही नहीं जानते। लोग सोचते हैं बैंक में डालने से अमीर बनते, नहीं, गरीबों पे खर्च करने से अल्लाह अमीर बना दिया करता है। गरीबों पे खर्च करने से अल्लाह अमीर बनाता है। तो लगाएंगे इंशाल्लाह अपने भाइयों को सीने से, बोले लगाएंगे इंशाल्लाह, माफ करेंगे एक दूसरे को, वादा करते हैं सारे इंशाल्लाह, एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे। ईद के दिन जहां अपने बच्चों के कपड़े बनेंगे, इंशाल्लाह यतीमों के लिए भी इंतजाम करेंगे। करते वादा इंशाल्लाह। या रसूलुल्लाह, जिन्होंने हाथ उठाए आज की रात के सदक़े, उन्हें अपने मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। बाद में भी कुछ लोगों के हाथ उठ के, बड़े होशियार लोग हैं, दुआ के बाद हाथ उठे। खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आया है। कौन सा सीना ऐसा जिसमें मदीने की तड़प ना हो? कौन सी आंख ऐसी है जो उनके शहर के लिए रोती ना हो? हर कोई रोता उनके शहर के लिए। अल्लाह सबको हुजूर के मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। तो वो दुश्मन का बच्चा आया, हुजूर के सीने से लग गया। बच्चा किसका था? सलामत रहे माशाल्लाह। किसका बच्चा था? हाँ, बस यही याद रहनी चाहिए बातें। ये नहीं कि मौलवी आया तो कुर्सी तोड़ गया, माइक तोड़ गया। मौलवी था क्या तूफान था भाई? नहीं, हुजूर की बात याद कर ले। एक बात सीख ले, पूरी रात इबादत से खड़े होकर इबादत करने से ज्यादा सवाब है। हाँ, दीन की एक बात सीख ले। तवज्जो है सारे लोग। हुजूर ने सीने से लगाया, अब लगाया तो हट नहीं रहा है। बच्चों ने पकड़ के हटाया, हटना, फिर देखता ही रह गया। सीने से सीना लगा और इश्क सीने में उतर गया। मुअर्रिखीन ने लिखा है, फिर सहाबा के बच्चों से ज्यादा ये बेकरार रहा करता था। हाय हाय हाय, क्या बात, वाह। वक्त गुजरता गया, इसकी आदत पता क्या थी? फिर ये हो गई कि ये मस्जिद के दरवाजे पे आता, हुजूर का इंतजार करता। हुजूर अपनी नालैन उतार के मस्जिद में जाते, ये उठा के अपने सीने से लगा के खड़ा हो जाता था। अल्लाह, जब तक हुजूर नमाज अदा फरमाते ये लिए रहता। क्या बात, फिर वाह। हुजूर आते, पेश करता, हुजूर दुआएं देते, मुस्कुराते चले जाते। ऐसी वक्त गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया। जानते हो इश्क इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया इश्क कि फिर ये बेकरार रहने लगा। गर्मी आ गई सख्त, और फिर अरब की गर्मी, तो सहाबा के बच्चे जोहर में कम निकलते थे। ये गया, कहने लगा चलोगे नहीं, मदीने वाले आने वाले होंगे। बच्चे कहने लगे हर गर्मी है, असर में चल लेंगे। इसने कहा तुम तो रह सकते हो, उनके बगैर मैं नहीं रह सकता हूं। हाय हाय, क्या गया, जाके अकेला खड़ा हो गया। हुजूर देखते रहे, अकेले आए हो, बाकी साथी कहाँ हैं? हुजूर वो असर में आ जाएंगे। हुजूर ने नमाज पढ़ी, दुआएं दी, चले गए। इसकी हो गई तबीयत खराब। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन इसने हुजूर को नहीं देखा और हुजूर ने इसको नहीं देखा। हुजूर ना तीसरे दिन बच्चों से मिले, फरमाने लगे हमारा यार नजर नहीं आ रहा। क्या जुमले थे मेरे नबी के, काश वो जिसे हम 1000 बार कहें वो हमारे हैं तो क्या होता है, वो एक बार ये कह दें ये मेरे हैं ना, तो फिर बेड़ा पार हो जाता है। हुजूर कहते मेरा यार नजर नहीं आ रहा।
हमारा यार नजर नहीं आ रहा है, हमारा दोस्त। साहबी के एक बच्चे आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह उसकी तबीयत खराब है, मैं मिल के आया हूं उससे। हुजूर बेहोश है, वो उसे होश नहीं है। दूसरे ने कहा आका मैंने उसकी माँ को रोते देखा है। वो कह रही थी बेटे एक बार तो मैं माँ कह के आवाज देते, 3 दिन हो गए तूने माँ नहीं कहा है। अल्लाह अकबर का मैंने उसके बाप को दीवार से लग के रोते देखा है। इधर मुस्तफ़ा उसके बारे में सवाल कर रहे हैं, उधर अचानक उस बच्चे को होश आया। उसने कहा माँ, जैसी उसने आवाज दी ना माँ तड़प गई, दौड़ी गोद में लिया लाल को, कहा एक बार और माँ कह देना बेटे। बच्चे ने फिर कहा माँ, 3 मरतबा माँ ने सुना। खुदा की कसम जब माँ ने सुना कहती बेटे आ मेरे सीने से लग जा। बाप दौड़ के आ गया, बेटे को होश आ गया है। बाप ने आके कहा शहजादे का जी बाबा का एक बात तो बता, तुझे बीमारी क्या लगी है, कौन सा तबीब चाहिए, कौन सा डॉक्टर चाहिए, मर्ज तो बता ताकि उसी हिसाब से तबीब लाया जाए। बच्चे ने कहा था अब्बा मुझे किसी तबीब की जरूरत नहीं है, अगर है तो मुझे मेरे हबीब की जरूरत पड़ गई है। बाप ने कहा कौन तेरा हबीब है, कहा मुझे डर लगता है उसका नाम लूं तो खफा तो नहीं हो जाओगे। कहा बताना बेटे, बताना बेटे। का बजी वो मेरा हबीब है, मुझे उसी की जरूरत है। बाप चुप हो गया। फिर उसके बाद बाप ने कहा बेटे बताना कौन है तेरा हबीब। बच्चा कहता है अब्बा मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे मोहम्मद कहते हैं। इतना सुना उसकी आंखों में सुर्खी आ गई, तेवर बदल गए। उसने कहा किसका नाम ले रहा है, जा अगर दोबारा नाम लिया जबान काट दी जाएगी। बच्चा सख्ते में आ गया, खामोश हो गया, हिचकी बंधने लग जाती है। जब ऐसा लगा क्या आखिरी जिंदगी के लम्हा आ गए हैं, फिर बाप ने बच्चे से कहा था बेटे कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता। फिर बच्चे ने कह दिया आखिरी तमन्ना यह है कि मुझे मेरे यार से मिला दिया जाए, मेरे यार से मिला दिया जाए। बाप ने कहा इसके अलावा कोई ख्वाहिश हो तो बता, मैं उसके दरवाजे नहीं जाऊंगा। बच्चे ने रोते हुए कहा था कोई बात नहीं है, मैं इस हसरत को लेकर मर जाता हूं, मत करो मेरी ख्वाहिश पूरी। बाप तमा ने इल्तजा की, जाइए ना बेटा है, आखिरी ख्वाहिश है पूरी तो कर दीजिए। बीबी से इतना सुना, शोहर कहता दुश्मन के दरवाजे पे मैं जाऊंगा, अगर धक्का दे दिया तो क्या बनेगा, उन्होंने मुझसे बात ना की, मैं रुसवा हो जाऊंगा। बच्चा कहता है अब्बा जितना मैं जानता हूं उतना आप नहीं जानते हो। कहा तुमने मेरे महबूब को जाना नहीं है, तुम्हें जाने में देर लगेगी, मेरे यार को आने में देर नहीं लगेगी। क्या बात, वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इतना सुना ना तो बाप चला, चल के 2 कदम रुक गया। बच्चा फिर रोया, फिर कहता या रसूल अल्लाह मैं तो नहीं चल सकता, तुम तो आ सकते हो ना। आका अब तक मैंने यारी निभाई है, अब आप कहा कि आप आके यारी निभाओ। हुजूर मैं चल पाता ना तो आका मैं आ जाता। 3 दिन हो गए तेरे यार को तुझे देखे हुए, अब मैं तेरे बगैर जाना नहीं चाहता। बच्चे ने रो के इतने का माँ ने सीने से लगा लिया। इधर हुजूर कहते हैं चलो सहाबा हमारे यार की खैर खबर लेने चलना है। इधर हुजूर चले, उधर बच्चा रोया। उसने कहा हुजूर आए ना, इधर हुजूर चल दिए। जब हुजूर उधर से चले बाप भी निकल गया। अब ये रास्ते में है कि बच्चा माँ से कह रहा अम्मी मेरा महबूब आ रहा है, मेरा महबूब आ रहा है। माँ ने बच्चे से कहा क्या कह रहे हो, कहा वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है। जब इतनी बात माँ ने सुनी कहा किधर, का दरवाजे पे। माँ होती है दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजे पे कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मौत का आलम है, सकरात का वक्त है, इसलिए बेटे की जबान पे उल्टी सीधी बातें आ रही हैं। माँ की चीख निकल गई, सीने से लगाया, कहा लाल देख तो सही कोई नहीं आया है। अम्मी मेरा मदीने वाला आ रहा है। कहा बेटे कोई नहीं है दरवाजे पे, खाली है दरवाजा। कहा नहीं अम्मी मेरा मदीने वाला आ गया है। कहा तू कैसे कह रहा है, दरवाजा खाली है। अब बच्चा मुस्कुरा के कह रहा है आखिरी लम्हे हैं, कहता अम्मी देख ये हवा बता रही है मेरा मदीने वाला आ रहा है, खुशबू बता रही है मेरा मदीने वाला आ रहा है, फिजा बता रही है मेरा मदीने वाला आ रहा है। अभी बच्चा इतना कह ही रहा था कि मेरे नबी ने कदम रख के दरवाजे पे। बच्चा उठ के कहता वो देख मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा मदीने वाला आ गया है। बच्चा उठना चाहता था, अचानक गिर गया। हुजूर दौड़े और दौड़ के बाजू लगाया और अपने सीने से लगा के बैठ जाते हैं और कहते हैं यार तकलीफ न कर, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। उस बच्चे ने कहा था एक बात बताओ यारी सच्ची है कि नहीं। हुजूर ने फरमाया यारी सच्ची है। कहा इसका सिला मिलेगा, कहा हाँ। कहा कैसे, कहा एक शर्त है, कहा मेरा कलमा पढ़ ले, कब्र में भी बचा रखेगा, आखिरत में भी बचा रखेगा। उसने माँ के चेहरे की तरफ देखा, माँ तेरा क्या फैसला है। मेरा यार कलमा पढ़ाना चाहिए
चाहता है। माँ ने कहा जिसमें तेरी मर्जी है उसमें मेरी मर्जी है। फिर बाप के चेहरे को देख के कहा था अब्बा तू पूछना चाहता था ना मैंने दिल किसको दिया है, ये देख मेरा दिल वाला आ गया है, मैंने इससे प्यार किया है। अल्लाह अकबर। फिर वो बच्चा कहता है अब्बा मैंने अब तक यारी का एक एक हक अदा किया है, अब मेरा यार ये चाहता है कि मैं इसका कलमा पढ़ूं, बता तेरी क्या राय है। उसने कहा जब अब तक यारी निभाई है आगे भी कलमा पढ़ के यारी का हक अदा कर दे। बच्चे ने मुस्कुरा के देखा, कहा चल यार यारी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दे, कलमा पढ़ा के अपना बना ले। जैसे मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया है बच्चा कलमा पढ़ते हुए जन्नत की तरफ रवाना हो जाता। क्या बात, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। जरा गौर करेंगे। बाप ने कहा जी हो गया इंतकाल, हुजूर चलने लगे। उसने कहा सुनो मेरा नहीं अभी ये ले जाओ तुम, इसने कलमा पढ़ लिया तुम्हारा। हुजूर ने कहा अबू बकर उठाओ इसे गोद में लो, इसका जनाजा मोहम्मद अरबी की चौखट से उठेगा। सरकार ने खुद जनाजे की नमाज पढ़ाई और हुजूर की चौखट से उसका जनाजा उठा। हाँ वो कहा था ना किसी ने आशिक का जनाजा है जरा धूम से उठे, महबूब के कूचे से जरा घूम के उठे। क्या बात, हुजूर की चौखट से जनाजा उठा। सहाबा कहते हैं सरकार पंजों के बल चल रहे थे, पंजों के बल। और जब कब्र में उतारा पसीना माथे पे, हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह मौसम सर्दी का है, आका माथे पे पसीना और पंजों के बल क्यों चल रहे। मेरे नबी ने कहा उमर मेरे यार के जनाजे में इतने फरिश्ते आए हुए थे कि जमीन पे पूरा पैर रखने की जगह मौजूद नहीं थी। क्या बात, वाह 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 वाह। हुजूर पसीना कहते हैं जब जनाजा कब्र में उतारा ना मैंने, इतनी हूरें आ रही थी इसकी जियारत के लिए, वो सारी मेरे पैर पे पैर रख के गुजर रही थी, उनके वजन से मेरे माथे पे पसीना था। आका कहते हैं सिर्फ पसीना ही नहीं एक राज और भी था, यार उसे वादा हुआ था ना बचा के रखना है। कहा उसकी कब्र में आंसुओं अपने पसीने के कतरे भी तो गिराने थे ताकि खुशबू से फरिश्तों को पता चल जाए यार पे जान लुटा के आया है, यार की यारी निभा के आया है। और फरिश्ते कब्र में पूछें बता किसका नाम लेकर के आया है, किससे प्यार करके आया है, तो गोया आला हज़रत की बोली में वो ये कह सके कि इनके बारे में पूछते हो, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। क्या बात, वाह 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 वाह। कायनात में कोई अच्छा पीर था, ऐसा हो तो माशाअल्लाह, लाके दिखाओ जो गुलामों को सीने से लगाता हो। आज ऐसे अखलाक की जरूरत है। हम कितने भी बड़े हो जाएं हम कमजोर लोगों से पहले मिले, छोटे बच्चों से प्यार ज्यादा करें, इसलिए कि ये बच्चे बच्चे नहीं इस्लाम का मुस्तकबिल है। अगर ये मजबूत होंगे हमारा इस्लाम मजबूत होगा, अगर ये ताकतवर होंगे इस्लाम ताकतवर होगा। अगर इनके किरदार में मुस्तफ़ा का किरदार होगा ना तो दुनिया देख के कहेगी अगर उम्मती का अखलाक ऐसा है तो फिर मदीने वाले का अखलाक कैसा रहा होगा। बेशक बेशक। ये चाहते हैं हम कि मुआशरा इतना खूबसूरत हो कि उम्मती के किरदार में मुस्तफ़ा की किरदार की झलकियाँ नजर आनी चाहिए। अल्लाह हम सबको हुजूर के बताए हुए तरीके पे अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ओ लोगो अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ इकट्ठे थाम लो, इकट्ठे होके थामो, बटो मत, कटो मत, फिरो मत, लड़ो मत। जितने भी सुन्नी सही उल अकीदा हैं सब एक झंडे के नीचे आ जाएं और वो झंडा मुस्तफ़ा की गुलामी का झंडा है जो इमाम अहमद रज़ा ने हमें दिया है और कहा था ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते। 1.5 घंटा लगभग होने वाला है। अब वक्त 2 के ऊपर सुई जा रही है। इतने अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं अल्लामा साहब एक बात जानता हूँ कि खाना उतना ही अच्छा लगता है जितना हजम हो जाए, है ना। ज़्यादा खा ले पेट खराब हो गया मसला खराब हो जाएगा। मैंने एक पैगाम दिया है कि अखलाक हमें अच्छे करने, ठीक है ना। और मैं वो कर लेता हूँ, मेरे एक दोस्त ने कहा था शजरा पढ़ देना है, ठीक है, वो छूट रहा था वो पढ़ दे रहा हूँ आपकी बात रखते हुए। क्या राय? अल्लाह इन अच्छे लोगों को, नेक लोगों को सलामत रखे। ये सूफी लोग हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अल्लाह इन सबको सलामत रखे, ठीक है ना। तो मुझे हुक्म हुआ था हुजूर का शजरा पढ़ने का, अगर आप साथ हैं तो मैं हुजूर का शजरा पढ़ दूं। इतनी जोर से तो नमाज जनाजा भी इससे ज्यादा जोर से शोर कर लेते हैं लोग।
बोलें जरा सुभान अल्लाह। है माशाल्लाह, सलामत रहो। ऐसा लग रहा जैसे तकरीर शुरू होने वाली है। ऐसी बेदारी, अल्लाह आपको सलामत रखे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ठीक है ना। तो नौजवान जहां भी डट जाते हैं ना, तो फिर काम 35 ही रहता है। ठीक है ना। यहाँ के तो बुजुर्ग बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। एक तो दाढ़ियां सारे बुजुर्गों के चेहरों पे मुझे दिख रही हैं, खुदा सलामत रखे ये नूरानी चेहरे। वरना अक्सर गांव में चले जाओ तो पता ही नहीं चलता भाई ये बैठा कौन है, राम स्वरूप बैठा कि अब्दुल गफ्फार बैठा। ऐसे पकड़ पकड़ के मियां निकाल लिया बाल। इतने खूबसूरत चेहरे। जानते हो जब बंदे के बाल सफेद हो जाते हैं अल्लाह हया फरमाता है। यहां तक फरमाया गया कि अल्लाह उस बंदे की हया करता है जिसके बाल सफेद हो जाते हैं। एक बुजुर्ग थे, इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले अपने बच्चों से कहा था कि मेरे बाल अगर मरने से पहले सफेद ना होना तो आटा लगा के सफेद कर देना। अल्लाह वाले थे। इंतकाल हो गया, गुस्ल दिया, बच्चों ने आटा लगा दिया। किसी ने ख्वाब में देखा जन्नत में टहल रहे हैं, पूछा कैसे बख्शे गए? उन्होंने कहा रब की बारगाह में हाजिरी हुई। अल्लाह ने फरमाया आटा क्यों लगाया? मैंने कहा मालिक फरमान है तेरे महबूब का, जब बंदे के बाल सफेद होते हैं ना तो अल्लाह हया फरमाता है। वहां कोई कैद नहीं थी उम्र की वजह से हूं कि आटे से हूं। मालिक उम्र से नहीं हुए, मैं आटे से सफेद कर लाया मालिक ताकि तेरा करम मिल जाए। रब ने फरमाया फरिश्तों इसे जन्नत दे दो, मैंने इसको इसी के बदले में जन्नत बख्श दी है। तो अगर बाल सफेद हो रहे हैं ना तो फिर इन्हें बचा के रखें, सजा के रखें। जब ये चेहरे पे दाढ़ी होती है ना और फिर बंदा कफन में लेटा होता है, कसम खुदा की दूल्हा से ज्यादा खूबसूरत लगता है। बेशक असल दूल्हा ही वो है, असल दूल्हा ही वो है जो कब्र के लिए तैयारी है। असल तैयारी वो है। ऐसी सजा लो, फरिश्ते कफन हटाएं, ढक दें। दूसरा पूछे हिसाब नहीं लेना, क्या करोगे? चेहरे की दाढ़ी बता रही है मुस्तफा की गुलामी में जिंदगी काट के आया है। बेशक बेशक ऐसी कर लेनी है दाढ़ी, रखें इंशाल्लाह, सारे रखें। नौजवानों से भी गुजारिश है सजा लो दाढ़ियां चेहरे पे। और बड़े डरते हैं नहीं मौलाना बाहर रहते हैं, तो मौलाना से ज्यादा थोड़ी बाहर रहते हैं। बाहर भी रहते हो तो एक जगह रहते हो कि मौलाना तो 365 दिन चक्कर ही काटता रहे, है ना। मुश्किल है। तुम्हें सही बता दूं, जब दाढ़ी वाला अगर सीट पे बैठ जाता है ना तो 3 की भी सीट हो ना तो 2 की खाली रह जाती है, दूसरा नहीं बैठ पाता। क्यों? ये दाढ़ी की धमक है। हाँ, दाढ़ी वाले के पास करवट में कोई बैठना नहीं चाहता आसानी से। ये दाढ़ी की बरकत होती है, शान से बैठ के चलो। फिर मसला ही क्या? वो दाढ़ी होती है, हर एक बोलता चचा, भाई साहब, दादा, बब्बा, ताऊ, सब बोलते हैं इस तरह से। रखो दाढ़ी, सजा लो चेहरे, सजा लो। ये आपसे एक गुजारिश है। मैं भी देख रहा था, पानी की बोतल आई थी यहाँ पे, मैं बता दूं आपको। आपसे इतनी गुजारिश है कि फिलिस्तीन में जो मुसलमानों का हाल है ना, ये किसी पे पोशीदा नहीं है। नस्ल कुशी हो रही है हमारे भाइयों की, कत्लेआम। जो जंगें होती हैं ना हार जीत की, वो फौजों से लड़ी जाती हैं, बच्चों और औरतों से नहीं। जानबूझ के बच्चों के ऊपर बम डाले जा रहे हैं वहां पर। आज उसे दहशतगर्द कहने वाला दुनिया में कोई नहीं है, उसे आतंकवादी कहने वाला आज कोई नहीं है। इजराइल जो सबसे बड़ी आतंकवादी कौम है, जो सबसे बड़ा आतंकवादी मुल्क है, आज उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। दूध पीते बच्चों को बमों से उड़ाया जा रहा है। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं, नंबर 1 उनके लिए दुआ करें। करेंगे दुआ उनके लिए, वरना अल्लाह ये जल से मुंह पे मार के कहेगा फिलिस्तीन में मेरे बंदे बैत अक़दस की हिफाजत में भूखे प्यासे पड़े थे, तुम जल से सजा के मौज काट रहे थे, तुम्हारे मुंह में उनके लिए 2 जुमले दुआओं तक के लिए नहीं थे। वो कहेगा नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी महफिलें, झोंक दो जहन्नम में, कोई बचाने वाला नहीं होगा। कुछ ना कर सको तो उनके लिए दुआ करें। और अगला काम, हर वो चीज कि जो फिलिस्तीन के जो इजराइल के कारखाने से आ रही है, हम भूखे मर जाएंगे, उसे मुंह से नहीं लगाएंगे।
पेप्सी के बगैर मर जाएंगे, कोका कोला के बगैर मर जाएंगे, ये जितनी उसकी ब्रांडेड सारी चीजें, इनके बगैर मर जाओगे। अगर खाना पीना अपना इंडिया का लो, अपने मुल्क की चीजें लो। अब तो एक ये कह रहा रुआवजा भी जिहाद, शरबत जिहाद कह रहा क्या? हाँ, नाम नहीं लेना चाहता उसका, हमारी महफिल नापाक हो जाएगी। शरबत जिहाद, क्योंकि रुआवजा उर्दू का लफ्ज, हमदर्द वालों को। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? होश में आ जाओ। डॉक्टर इकबाल का वो शेर, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। होश के नाखून लो, हर उस चीज को बंद कर दो जो इजराइल के कारखाने से बन के आ रही है। अगर आपको पीना है, खाना है, अपने मुल्क का लो, हिंदुस्तान का लो। अगर लोगों उससे तरक्की हिंदुस्तान की होगी, और अगर इजराइल का खाओगे, उस पैसे से जो बम गिरेगा वो तुम्हारे पैसे से फिलिस्तीन के बच्चों पे गोली चलेगी, उनका खून बगेगा। मैं तो ये कहता हूँ, फिलिस्तीन प्रोडक्ट का पानी हो, उनका दिया हुआ कोल्ड ड्रिंक हो, उससे बेहतर है कि कुत्ते का खून पी लो जा करके, वो उनके दिए हुए पानी से बेहतर है। इतनी नफरत करो इसलिए कि जो बैत अक़दस वालों का नहीं हो सकता, वो कभी भी मुस्तफा के गुलामों का नहीं हो सकता। बेशक 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 बेशक, क्या बात है, बेशक, बहुत अच्छा। बोलो, बाइकाट करोगे इनकी चीजों का? आज के बाद इल्ले किल्ले नहीं आना चाहिए। ये इजराइल का किल्ले है, फेंक दो इन्हें, न किसी शादी में न जलसे में, इसे होठों से मत लगाना। ये उन लोगों का दिया हुआ प्रोडक्ट है जो हमारी कौम के, हमारी बहन भाइयों की इज्जतों से खेल रहे हैं, और बच्चों को गोलियों का निशाना खेल खेल में बना के मार दे रहे हैं। अगर गैरत रह गई है जिंदा, आज के बाद अहद कर लो, हम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम उन कुत्तों की चीजों से नफरत करेंगे जिन्हें हमारे मुसलमान भाइयों से कोई हमदर्दी नहीं। करते वादा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वादा करते इंशाअल्लाह। कहीं भी जाओ, क्या फर्क पड़ता जी, हमने एक ने ना पी, दो ने नहीं पी, ना पड़े फर्क। कम से कम कयामत में ये तो लिखा जाएगा कि ये उनसे दुश्मनी रखते थे जो फिलिस्तीन वालों के दुश्मन थे। अपने इंडिया के कई सारे पानी है, नाम लेंगे, कंपनी का प्रचार होगा, खाली बस उनको हटा दो जो इजराइल के नहीं, जो इजराइल के बस उनको हटा दिया जाए, ठीक है ना? मैं आपको बता दूं, इसलिए ये बिल्कुल बैन कर दो। बिस्लेरी मेरे ख्याल से इनकी नहीं है, वो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको अगर आरओ का पानी पी नहीं है, फिल्टर लेना है, तो आप एक लिस्ट सब चीज की आ गई है, वो सब देख लो, हमें क्या क्या लेना है और क्या क्या छोड़ना है। बिल्कुल, लक्स साबुन है, कतई घर में नहीं आना चाहिए। सर्फ एक्सेल है, कतई घर में नहीं आना चाहिए। ये सारी चीजें ना बिल्कुल निकाल दो। हम गंदे कपड़े पहन लेंगे, लेकिन फिलिस्तीनियों के खून में रंगे हुई एक कत्तर भी हम अपने पास रखना नहीं चाहते। वादा करो नौजवानों, आज के बाद हम इन जालिमों की कोई भी चीज इस्तेमाल, ये जितना भी इनका KFC है, ये है फलान है, ड्राम दिमाग की जितनी भी इनकी चीजें हैं ना, ये सारी बैंड करते हैं, सारी बैंड, बिल्कुल हम यूज नहीं करेंगे। हम कल भी मस्जिद अक्सा वालों के साथ थे, आज भी उनके साथ हैं, और आखिरी सांस तक उनके साथ रहेंगे। और मैं तुम्हें बता दूं, कयामत में आपने देखा नहीं, जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डालने की तैयारी चल रही थी ना, तो मेंढक और मुंह में पानी ला के डाल रहा था, और वो जो बोलते हैं उसको गिरगिट ही बोलते हैं ना इधर भी, वो फूंके मार रहा था। तो क्या फर्क पड़ा? उसकी फूंक मारने से ना तो आग तेज हुई और ना उसकी कुल्ली करने से आग बुझी। लेकिन लिखा तो गया ना, कयामत में जब आएंगे तो दोनों का ये साफ ऐलान होगा ना, ये वो था जो खलीलुल्लाह के दुश्मन के साथ खड़ा था, और ये वो है जो अल्लाह के दोस्त के साथ खड़ा था। कम से कम इतना तो हो जाएगा ना। तो इसलिए अपने आप को तैयार करें, सिर्फ बचाएं यहूद की हर उस चीज से जो उनके यहाँ से आ रही है। बचेंगे ना इंशाअल्लाह। शादी ब्याह कोई भी चीज हो, खास कर ध्यान रखें, अगर कोई ले भी आए, आपको नहीं पीना है, आपको नहीं पीना है। अगर कोई ले आए जरी, अरे जी मौलवियों की बात है, ये क्या जाने, कसम खुदा की कयामत में हुजूर को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। सही कह रहा हूँ, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ठीक है ना? कल भी तकरीर करनी है इंशाल्लाह, साथ देंगे सारे लोग। बोल दें जरा सुभान अल्लाह। मेरे लाल, अल्लाह तेरे माँ बाप को सलामत रखे,
तू इतना अच्छा है, तेरे माँ बाप कितने अच्छे होंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में ये बच्चे अभी तक बैठे हुए हैं। यकीनन माँ बाप ने घुट्टी यही पिलाई है कि जीना है तो हुजूर के लिए जीना है और मरना है तो हुजूर के लिए मरना है। बेशक बेशक। ये छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता करे। मैं जितने बच्चों को देख पा रहा हूँ, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। ठीक है ना, ये एक दिन की दरसगाह नहीं होती, ये माँ की गुट्टी में पिलाया हुआ इश्क रसूल होता है। बोले जरा सारे सुभान अल्लाह। पीछे वाले ये इनाम के कुछ पैसे आए हैं, ये ले जाओ, इसकी चाय पी लो, फिर सुभान अल्लाह कह दो, है ना मुस्तकीम भाई? साउंड आपका बहुत अच्छा बोल रहा है, इसको थोड़ा सा और आवाज बढ़ा दो, हल्का सा इको दे दो, क्योंकि मुझे शजरा पढ़ना है, सांस लेने का मौका मिल जाता है उसमें। ठीक है ना, साथ देंगे मुस्तकीम भाई भी, है ना? डरेंगे तो नहीं ना इंशाल्लाह? आप बढ़ा दो फिर आवाज, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है ना? वो तो पीछे बैठे, आवाज कौन बढ़ा रहा है? अच्छा लड़का बैठा है, अंधेरे में नहीं दिख रहा ना। ठीक है ना, हाथ के इशारे के साथ सबको बोलना है। इतनी जोर से ना कहो कि मैं सोने की नियत कर लूं, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, क्या बात, वाह वाह वाह। अभी पीछे वाले लोग शायद सोच रहे हैं पता नहीं मसला क्या। माशाल्लाह आगे को आगे उठ के सुभान अल्लाह, है ना? जियो सलामत रहो। हजरत बड़ा प्यारा मजमा मिल गया, बड़ा प्यारा मजमा। ठीक है ना, कई जगह शोर मचाना पड़ता, आगे को आ जाओ। कितने जियाले नौजवान मिले कि अभी शजरा शुरू हुआ है, सारे उठ के आगे आगे। आप भी जो पीछे रह गए इंशाल्लाह वो चार कंधों पे आगे आ जाएंगे। हाँ भाई, जो उठ नहीं सकता फिर वो उठाया ही जाता है ना। ठीक है ना, सुभान अल्लाह। सलामत रहें जरा। बैठ गए सारे लोग? शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, बोल दें फिर सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। आगे वाले लोग बहुत कंजूसी से काम चला रहे हैं। भाई देखो 2:30 बजने को और आप इतना टाइम न लगवाओ, आप साथ देते रहो। डंडी मारोगे पीछे हट जाऊंगा, नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूँ कि तकबीरें पूरी करके हटूंगा। हाँ, जहां तक तुम्हारा साथ वहां तक मेरा साथ है। बहुत अच्छे लोग हैं, बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, क्या बात, वाह। साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मदरिका, मदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मदीना, अज़मत मुस्तफ़ा। क्या बात, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। अल्लाह आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला,
गुल रुखा शहजादे गुलगु क़बा इमदाद कुन गौसे अज़म बमने बेसर उसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बअदल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, अभी आपने नक़ीब अहले सुन्नत से बेहतरीन नक़ाबत समाअत फरमाई। उनसे पहले आपने मद्दाह खैरुल अनाम बादशाह तरन्नुम क़ारी ज़ाकिर इस्माइली साहिब क़िबला, उनसे बहुत खूबसूरत अंदाज में हुजूर की नातों के अशार सुने। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। शुरू से अब तक ये के बाद दीगरे ना तो मनक़बत और तक़रीर का सिलसिला जारी है। यूँ समझें कि तमाम हज़रात अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश कर चुके हैं। मैं भी थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुनने की कोशिश करें। मैं इस चीज़ का बिल्कुल रवादार नहीं हूँ कि लोग सुनना ना चाहें और मैं ज़बरदस्ती अपनी बात उनकी मर्ज़ी पे थोपता चला जाऊँ। मेरी कोशिश ये रहेगी जितनी देर आप सुनने की कोशिश करेंगे बस उतनी देर में आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। मैं पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और उन तमाम अहले बस्ती को जिन्होंने इस महफिल को सजा करके हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। अल्लाह ताला तमाम ही अरकान को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए और मौला ताला इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिया निजात बना दे। आमीन आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये बिल्कुल आपसे नहीं कहूँगा कि आप बैठें सुने समझें। जिसकी मर्ज़ी हो वो बैठे, जिसकी ना हो मर्ज़ी वो क़तन न बैठे। इसलिए कि इस महफिल को सजाने में ना मेरा कमाल है ना अरकान कमेटी का कमाल है। सच ये है कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अगर हम इस वक्त यहाँ ना बैठे होते, ये महफिल ना सजी होती, तो या तो सो रहे होते और जाग रहे होते तो मोबाइल चला रहे होते। ये तो शुक्र है रब का कि उसने यहाँ बैठा करके दुनिया की सबसे खूबसूरत महफिल में बैठा दिया है। ये उसका करम है और यकीन जाने ये मेरी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है। यूँ तो आपके इलाके में बेशुमार टोपी वाले लोग होंगे, बेशुमार कलमा पढ़ने वाले लोग होंगे, लेकिन हम और आप वो खुशनसीब लोग हैं कि जिनको आज की रात रब ने अपने जिक्र के लिए सुनने और सुनाने के लिए मुंतखब फरमा लिया है। बेशक बेशक। इस बात पे भी रब का शुक्र अदा करते हैं कि मालिक तूने ये मौका फराहम किया कि हमें अपने जिक्र की ये मोहलत बख्शी, वरना भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है।
छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए, जिसकी कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। हमें और आपको अल्लाह ने ये मौका दिया है, तो कोशिश करें इस मौके को इतना बाबरकत बना लें कि जब यहाँ से उठें तो हुजूर के सच्चे आशिकों में हमारा नाम होना चाहिए। ये मेरी और आपकी बस कोशिश करना ही सबसे बड़ी कामयाबी रहेगी। कामयाबी देना ये रब का काम रहेगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो मैं अक्सर देख रहा हूँ, नौजवान भी मेरे सामने हैं, बुजुर्ग भी हैं, कई सारे हमारे भाइयों के सरों पे टोपियाँ नहीं हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कोई भी कपड़ा हो तो रख लें सर पे। ये आम महफिल नहीं है, हुजूर की महफिल है, और यहाँ सिर्फ मैं और आप नहीं, अल्लाह की रहमतों के फरिश्ते भी आए हुए हैं। बेशक बेशक, ठीक है ना। अगर ना हो कोई कपड़ा तो आइंदा ख्याल रखें कि हुजूर की जब महफिल में जब भी जाएं तो मुकम्मल अदब और एहतियात के साथ जाएं। ये हुजूर के ज़िक्र की महफिल है, इसमें खुदा की रहमतों के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। रब कदीर का शुक्र है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है, और इंसान बना के सुन्नी मुसलमान बनाया है, और सुन्नी मुसलमान भी ऐसा मुकद्दर वाला बनाया कि हमारे और आपके हिस्से में बरेली के अहमद रजा खान अता हुए हैं। क्या बात, वाह वाह। ये करम बालाए करम है कि आला हजरत हमारे हैं। और आला हजरत को हम सिर्फ इसलिए नहीं मानते हैं कि वो किसी खानकाह के सज्जादा नशीन है, इसलिए नहीं मानते हैं कि वो किसी मज़ार के मुजाबिर हैं, बल्कि आला हजरत को आला हजरत हम इसलिए मानते हैं कि रब ने उन्हें बरेली में हमारे अकीदे की हिफाजत के लिए पैदा फरमाया। ये एक एक बच्चे की घुट्टी में रहना चाहिए कि जब तक जिंदा रहेंगे मसलक के आला हजरत पे जिंदा रहेंगे। और इमाम अहमद रजा की ये कुर्बानियां हैं कि आज हर सुन्नी का बच्चा बच्चा ये कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और उन्होंने हमें सिखाया है, ऐ इश्क तेरे सदके, क्या बात, वाह वाह। जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यकीन जाने मैं मिंबर से लेके नीचे तक पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक बंदे की तरफ से कह सकता हूं, हम में से कोई बंदा ऐसा नहीं जो ये कह सके कि मैंने आमाल के जरिए आखिरत की तैयारी मुकम्मल कर ली है। कोई नहीं कह सकता। कोई बंदा ये नहीं कह सकता मेरे पास इतने सजदे हैं कि अब मुझे अलग से किसी अमल की जरूरत नहीं। बल्कि हकीकत यह है, बड़े से बड़े आबिद व जाहिद से पूछो कि बख्शे तो जाएंगे, कैसे बख्शे जाएंगे, तो उसका जवाब यही होगा, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। सबका यही जवाब होगा। और हजरत मैं देख रहा हूं बच्चे भी ऐसी बैठे हैं जैसे जवान बैठे हुए हैं, और सबकी आंखें खुली हुई हैं। इस वक्त में बच्चों को तो कम से कम सो जाना चाहिए था, लेकिन इन बैठने वाले बच्चों से भी अगर हम ये पूछें क्यों बैठे हो, तो बच्चे भी यही कहेंगे, एक आस है, एक उम्मीद है, एक लगन है, एक दुआ है, एक तमन्ना है। क्या सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो? अगर पीछे वाले भी महफिल में बैठे तो बोलें, वरना ना भी बोलेंगे कोई बात नहीं है। जब मैं शुरू हो जाऊंगा तो फिर मैं आपको शुरू नहीं होने दूंगा। एक एक बच्चे का जवाब यही होगा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। यकीन जाने हुजूर से जितना प्यार जवान करते हैं उतना ही प्यार हुजूर से बच्चे किया करते हैं। ये मेरे हुजूर के इश्क का कमाल है। बड़े बड़े हसीनों के आशिक देखे गए, बड़े बड़े काबिल लोगों के दीवाने देखे गए। लोग फैन बाद में होते हैं, पहले खुद में समझदार होते हैं। लेकिन मेरे नबी की जात वो है
कि जिसके रुखे रोशन से पर्दे हटते हैं ना, तो फिर पत्थर भी इश्क की बोली बोलने लग जाते। क्या इसी बात। की तरफ तो मेरे इमाम ने इशारा किया, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग, वो आग, वो आग। इतना आपसे जाकिर भाई ने नहीं बुलवाया जितना मैं बुलवा लूंगा। जो आग बुझा देगी वो आग, बोले सारे, वो आग लगाई है। और हम पहचाने जाते हैं दुरूद के जरिए, सलाम के जरिए। हमारी पहचान कितनी अच्छी है। क्या है हमारी पहचान? दुरूद और सलाम। कुछ लोग पहचाने जाते हैं छोटे पैजामे से, लंबे कुर्ते से, है ना, बिना मूंछ के चेहरे से, यहां के इतने बड़े डब्बे। क्या कहते हैं उसे, कबाब। चाचा बता रहे हैं हमारे उसको कबाब कहते हैं, लेकिन कबाब इज्जत वाला होता है, ये सरासर अजाब होते हैं। ये धब्बे से पहचाने जाते हैं और हम दुरूद और सलाम से पहचाने जाते हैं। और फिर जालिम कहते हैं कि जी ये शिर्क है, ये बिदअत है। मुझे एक बात याद आ रही है, जन्नती तो हम ही हैं, ये तो क्लियर है। बेशक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े